हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। आपको पता है कि क्लास फोर्थ के शॉर्ट लिस्ट के बाद दिन ब दिन बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और ये जो रिक्रूटमेंट है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। और उसी के चलते स्टूडेंट्स के बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं जो डायरेक्टली गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल में रजिस्टर हो चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली क्लेरिफिकेशन निकाली है, जो आपके सामने नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने कई सारे डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई किए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से डाउट्स हैं जो रिड्रेस हो चुके हैं, जो कंटिन्यूसली आ रहे थे और उनकी जो क्लैरिफिकेशन है, रिस्पॉन्स इन्होंने दिया है। सबसे पहला डाउट जो है वो है रिगार्डिंग वेदर ए girl candidate with one parent expired can claim the extra weightage under category of orphan girls। आपको पता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वेटेज दी जा रही है ऑर्फन गर्ल्स को। अब यहाँ पे डाउट है क्या वो गर्ल्स इंक्लूड होंगी जिनका सिर्फ एक ही पेरेंट एक्सपायर हुआ है या वो जिनके दोनों हुए हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन ये है, अगर किसी का भी ये डाउट रहता है तो इसकी ये क्लैरिफिकेशन है कि सिर्फ वो गर्ल्स इसके अंडर आती है उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा जिनके जो तो या तो वो अनमैरिड हो, मतलब अनमैरिड भी हो, और उसके बोथ, एक तो अनमैरिड हो और उनके दोनों पेरेंट्स जो है अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको 5 मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, यह है डाउट नंबर 1। अब रहता है डाउट नंबर 2, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है कि जिसके घर में अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो उसको 5 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ डाउट है क्या कैजुअल वर्कर्स भी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, कंट्रैक्चुअल, एडहॉक, डेली रेटेड वर्कर्स, कंसोलिडेटेड। यहाँ पे कैटेगोरिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी के पेरेंट्स या किसी की फैमिली में ये एम्प्लॉयज़ हैं, अगर ये एम्प्लॉयज़ हैं तो ये परमानेंट नहीं माना जाएगा, ये कंसिडर नहीं किया जा रहा है कि ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। तो इसका मतलब ये है कि उनको उसके बावजूद भी ये 5 पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे, तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ डाउट नंबर 3, ये किसके बारे में है? वेदर ए कैंडिडेट हु हैज़ ए ब्रदर सिस्टर इन गवर्नमेंट सर्विस एंड इज़ लिविंग सेपरेटली। ये डाउट बहुत ज़्यादा आ चुका है और बहुत ज़्यादा उठ रहा था ये डाउट कि अगर किसी का ब्रदर या सिस्टर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, फैमिली में जॉब कर रहा है, लेकिन वो सेपरेटली रह रहा है, क्या उसको वो वेटेज मिल जाएगी जो अनएम्प्लॉयमेंट वालों को मिल रही है कि जिसकी फैमिली में कोई ये एम्प्लॉय नहीं है। सो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है उन्होंने कि रूल्स क्लियरली स्पेसिफाई दैट द फैमिली शैल इंक्लूड ब्रदर। जैसा कि वहाँ पे रूल्स में लिखा है कि अगर ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है एंड स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको माना जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के 5 पॉइंट्स उनको नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे एक डाउट है कि ये एक उनके लिए नाइंसाफ़ी हो रही है कि जिनके सिबलिंग्स अलग रह रहे हैं और कई सालों से अलग रह रहे हैं, वो एम्प्लॉय हैं और उनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे और एक इशू आ रहा है जिसका मैं सपोर्ट करूँगा, क्यों बहुत सारे फिर ये क्लेम करेंगे कि उनके सिबलिंग्स जो है वो अलग रहते हैं, फिर ये अलग से एक मैस बन जाएगा। इसलिए ये क्लियर करने के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसका भाई या जिसकी बहन, फादर, मदर या स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो अलग ही क्यों ना रहे हों या रह रहे हों, तो उनको वो 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, डाउट नंबर 4 है कैन ए कैंडिडेट हु हैड नो मेंबर of his family in government service at the time of applying up to the cutoff date, but during the intervening period someone in the family has secured such employment can avail the certificate for extra points। देखिए ये भी जो डाउट है वो काफ़ी कैंडिडेट्स के पास था कि अगर हमने फॉर्म भरा
और उस टाइम फैमिली में कोई एम्प्लॉई नहीं था, लेकिन इस रिक्रूटमेंट के चलते उनके फैमिली में किसी को भी गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो क्या वो उन 5 पॉइंट्स का हकदार है जो अनएम्प्लॉयमेंट वालों को मिल रहा है? यहाँ पे इसकी क्लैरिफिकेशन ये है कि जो एलिजिबिलिटी है इसकी, द एलिजिबिलिटी विद respect to academic and professional qualification is determined as on the cut off date of notification. नोटिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वही कंसिडर किया जाएगा। अगर वहाँ तक कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वहाँ तक कोई एम्प्लॉय है मतलब उसको नहीं मिलेगा। अगर वहाँ तक अनएम्प्लॉय है और उसके बाद उसका जॉब लगा, किसी फैमिली मेम्बर का उसके बाद जॉब लगा, तो उसको वो कैटेगरी पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। देन द लास्ट डाउट इज डाउट नंबर 5, द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स इज ऑल्सो नॉट मैंशनड। इन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी जो है वो नहीं मेंशन हुई है। द डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैव आस्क्ड टू क्लैरिफाई द मैटर। इसके मतलब ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने इस मैटर को क्लैरिफाई करने के लिए बोला है कि इन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी क्या रहेगी। द सर्टिफिकेट्स में बी इशूड फॉर स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो सर्टिफिकेट्स इशूज़ होंगी ये सिर्फ और सिर्फ इसी रिक्रूटमेंट के लिए होंगी। इट शैल क्लियरली मेंशन दैट द सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय एसएसबी एज पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। उस सर्टिफिकेट में कैटेगोरिकली ये मेंशन होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट क्यों इशू की गई है। मतलब ये स्पेशली ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ये सिर्फ इसी के लिए काम आएंगी, उसके अलावा ये सर्टिफिकेट्स किसी काम के नहीं हैं। फ़िलहाल तो इतने डाउट्स हैं जिसकी जो क्लैरिफिकेशन है जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली खुद दी है। आई होप कि बाकी जो डाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स भी हैं जो जेन्युइन हैं, उनकी भी क्लैरिफिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी दे, ताकि जो स्टूडेंट्स के मन में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो रिक्रूटमेंट है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, तो जल्दी से जल्दी एक क्लैरिफिकेशन लेके आए ताकि स्टूडेंट्स को और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड see you in the next videos.